सिर नहीं फोड़ दिया तूने, जान ले ली है एक मासूम की। जान समझता भी है तू। मार डाला है तूने 3 बच्चियों को, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। कोई एहसास है भी तुझे? गलत तो कुछ नहीं किया, रोते बच्चे को चुप करवा दिया, मजा भी बहुत आया। क्या गलत है इसमें? यही वो शब्द थे जो अमर ने उस दिन मुझसे कहे थे। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है कैसे मैं अपने बच्चे को संभालती हुई घर के सारे दरवाजे बंद किए बैठी थी और मेरे बेटे को कुछ एहसास ही नहीं था कि आखिर उससे कितना बड़ा गुनाह हो गया है। क्यों मार रहा है तू सबको? क्या भूत घुस गया है तेरे अंदर अमर, जो कातिल बन गया है तू? मुझे मजा आता है माँ। मजा आता है? क्या कह रहा है तू? बच्चियों को मारने में तुझे मजा आता है? हाँ, मैं जब सिर कुचलता हूँ ना तो मुझे बहुत मजा आता है। उनका लाल लाल खून बहता जाता है और वो देखकर तो और भी ज्यादा मजा आता है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा 8 साल का बेटा खून की बात ऐसे कर रहा था मानो कोई गिल्ली डंडे का खेल हो। वैसे तो वो तीनों गला दबाने से ही मर चुकी होती थी। पता है कैसे छटपटाती थी वो। ऐसे ऐसे हवा में हाथ पैर मारती रहती थी, लेकिन ना उनके ऐसे तड़पने से ना खून नहीं आता था और वो शांत हो जाती थी। अमर, क्या हुआ माँ? तुम्हें मजा नहीं आता क्या जब तुम खून देखती हो? जब कोई जलता है या किसी का सिर फूट जाता है तो देखकर कितनी खुशी होती है ना। क्या कर डाला अमर तूने? ये क्या कर डाला? रो क्यों रही हो माँ? कुछ गलत थोड़ी किया। देखो, रोती हुई लड़कियों को चुप ही तो करवाया है मैंने। कितनी गंदी लगती है रोने की आवाज। कुछ गलत नहीं किया, मार डाला तूने उसे। 3 माओं की कोख उजाड़ दी तूने। देवी जैसी बच्चियों को खा गया तू राक्षस। मेरी परी को खा गया तू। मार डाला मेरी परी को। मेरी परी को मरे महीनों बीत गए। उस रात के बाद ना मैंने और ना ही बलराम ने अमर से उस बारे में कोई बात की। किसी को भनक तक ना पड़ जाए ये सोचकर हम इस दुख को अपने अंदर समेटे रहे। अमर से भी प्यार से ही पेश आए। लेकिन आज जब अमर के मुंह से मैंने ये शब्द सुने, उसके खुद के मुंह से उसके राक्षस होने का सबूत मुझे मिला, मेरा दिल तार तार हो गया। हर दबा जख्म आज ताजा हो गया। यही वो इंसान है जिसने मुझसे मेरी दूध मुंही बेटी को हमेशा के लिए छीन लिया और इसे उसकी सजा भी ना दिला सकी मैं। कैसा राक्षस हो गया है रे तू अमर? कैसा राक्षस? अपनी बहनों को मार डाला और कह रहा है मजा आता है। खून देखकर तुझे घिन नहीं आती क्या? सच अमर, मेरा बेटा ना होता तो खुद तुझे जेल तक छोड़कर आती मैं। कतई नहीं छोड़ती तुझे। ये बोलते ही मुझे एहसास हुआ कि अब तो बात हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है। पहले तो घर की बात थी तो किसी ने पुलिस को खबर नहीं दी, लेकिन रजनी तो अपनी बेटी को ढूंढेगी ही ना। वो क्यों इसे छोड़ेगी? बेटी को खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छे से समझती हूँ। अपनी फूल सी बच्ची का फटा हुआ सिर हाथ में रखकर कैसा महसूस होता है ये मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन अगर पुलिस ने जांच की तो वो अमर तक जरूर पहुंच जाएगी और ये अमर, इसे तो इसमें कुछ गलत लग ही नहीं रहा। ये कहीं खुद ही किसी को। अमर, मेरी बात सुन, तू घर में ही रहना, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। अमर, खा मेरी कसम, नहीं जाएगा ना घर से बाहर? माँ, घर में मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ कोई बच्चा भी नहीं है और अब तो चींटी भी नहीं आते जिन्हें मैं मार लूं। माँ, अब मुझे खेलने क्यों नहीं देती? मैं बाहर जाकर खेलना चाहता हूँ। खेल लगता है ये सब तुझे? तू मौत का खेल खेल रहा है अमर, मौत का खेल। और इसके आगे एक शब्द नहीं। जब तक रजनी की बेटी की तलाश चल रही है तू इसी कमरे में रहेगा बस। चाहे जो हो जाए, अपने बच्चे को तो मुझे बचाना ही होगा। अब इसके अलावा हमारे पास है ही क्या? अगर ये भी हमसे छिन गया तो कैसे जिएंगे हम? किसके लिए जिएंगे? मैंने तय कर लिया था कि अमर को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। उसी शाम मैंने बलराम को सब बता दिया। हे भगवान, क्या पाप किए थे हमने दाता।
जो ऐसा कपूत दिया तूने हमें, किन बुरे कर्मों की सजा मिल रही है हमें। पता नहीं कौन सा राक्षस घुस गया मेरे बच्चे के अंदर। मैं तो कहती हूँ इसे झाड़ा दिलवा देते हैं, जरूर इस पे किसी प्रेत का साया है। कोई साया नहीं है इस पे पारुल, ये खुद एक काला साया है, राक्षस है जो देवियों को मारता रहता है। पिछले जन्म के कोई कुकर्म होंगे हमारे, जो इस जन्म में ये राक्षस हमारा बेटा बना। बलराम का गुस्सा जायज था। कोई कैसे इतने भयानक अपराध को भुला सकता था। बलराम के लिए हमारी बेटी एक वरदान जैसी थी। उस नन्ही सी परी में उनकी जान बसती थी। उसके जाने के बाद बलराम ने अमर को कभी माफ नहीं किया। मेरे कहने पर वो उससे प्यार से पेश तो आ जाते थे, लेकिन उनके और अमर के बीच का फासला बहुत बढ़ चुका था। वो कहते कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में दिखता था कि वो परी को कितना याद करते हैं। जब भी अमर उनके सामने आता है, उनकी आंखों में एक अलग ही खालीपन तैरने लगता है। शायद हम दोनों का ही दिल अब खाली हो चुका था। हम दोनों ही अब बस किसी तरह अपनी इकलौती औलाद को संभालना चाहते थे। अब जो भी माने, लेकिन है तो हमारी औलाद ना, हमें उसे बचाना होगा। हम ऐसे उसे नहीं जाने दे सकते। आप कुछ कीजिए ना। इस बार बात हमारे हाथ से निकल गई है पारुल। अब हम बस इंतजार कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि पुलिस अमर तक ना पहुंचे। बलराम के मुंह से इस सच का सामना करके मेरे तो जैसे प्राण ही सूख गए। मैं इस सोच में डूबी ही थी कि अचानक घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। बलराम दरवाजा खोलने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। नहीं, कहीं पुलिस हुई तो। पारुल, अब तक रजनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। पुलिस नहीं होगी, तुम इतना डरोगी तो कैसे चलेगा। हिम्मत रखो, हिम्मत। इतना कहकर बलराम दरवाजा खोलने चले गए। दरवाजे पर कोई और नहीं, हमारी पड़ोसन शीला थी। शीला अंदर आई और मेरे पास आकर बैठ गई। भाभी सुना आपने, रजनी की बेटी खुशबू भी गायब हो गई। रजनी का नाम सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए। इसका मतलब अब तक सारे गांव को पता चल चुका है। कैसे बचाऊंगी मैं अपने अमर को अब? कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया खुशबू के साथ? कहीं शीला इसीलिए तो हमारे घर नहीं आई? क्या सोचने लगी भाभी? अपनी परी की सोच रही हो ना? परी भी तो एक दिन ऐसे ही गायब हो गई थी ना। न जाने कौन लोग हैं जो बच्चियों को लेकर जा रहे हैं। इतना शांत गांव था हमारा, और अब देखो कैसे कैसे पाप हो रहे हैं। परी के जिक्र से मेरी आत्मा और भी टूट गई। इसीलिए शीला घर आई है। कैसे बताऊं इसे कि ये बच्चियां गायब नहीं हो रही हैं, मार दी जा रही हैं, वो भी मेरे 8 साल के बेटे के हाथों। कैसे सामना करूं मैं इस सच का कि ये जिस पाप की बात कर रही हैं वो मेरा ही बेटा कर रहा है। अब तो बस मेरे मन में एक ही प्रार्थना है, गांव वालों की सोच की सुई मेरे बेटे की तरफ आकर ना रुके। मेरे कानों में शीला की आवाज अब भी जा रही थी, लेकिन मेरा दिमाग तो कहीं और ही था। तभी शीला ने कुछ ऐसा बोला जिससे मेरी दुनिया हिल गई। चिंता मत करो भाभी, रजनी और उसका पति गए हैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने। देखना इस बार तो पुलिस इन पापियों को पकड़ ही लेगी। अगर तुमने भी परी के समय शिकायत कर दी होती तो शायद आज खुशबू को ना उठा पाते वो लोग। और शीला के ये शब्द मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध गए। क्या इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ? क्या सच में अगर उसी समय मैं अमर को सजा दिलवा देती तो आज खुशबू जिंदा होती? एक माँ होकर मैंने दूसरी माँ से उसकी बच्ची छीन ली। अपने बेटे के मुंह में मैंने और कुछ देखा ही नहीं। ये सारे सवाल मेरे मन में घर कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं अपने अमर को जेल जाते देख पाऊंगी? क्या अपने बेटे की रक्षा से बढ़कर कुछ और है एक माँ के लिए?